नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा धरती के बीचों बीच छिपा है एलियन भूविज्ञानी के अध्ययन में चौंकाने वाली जानकारी, जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। भिन्न ग्रहों के बारे में आम जनता की उत्सुकता कम नहीं है। विभिन्न देशों, विशेषकर अमेरिका के कई लोग तो ये तक दावा कर चुके हैं कि अंतरिक्ष यान के माध्यम से भिन्न ग्रहों के लोग पृथ्वी पर आते रहते हैं। उनके अनुसार रात के आकाश में यूएफओ देखी जा रही है। इसके संबंध में विशेष कानून बनाने की सोच अटलांटिक के पर के देश में शुरू हो गई है। लेकिन क्या सच में भिन्न ग्रहों के लोग मौजूद है? इस विषय पर एस्ट्रोनॉमर्स क्या कह रहे हैं? जब भिन्न ग्रहों को लेकर आम जनता में उत्सुकता बढ़ रही है, उसी वक्त कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भूवैज्ञानिक कियान युआन ने चौंकाने वाले सिद्धांत सामने रखा। उनका कहना है कि पृथ्वी में ही अंतरिक्ष के अवशेष मौजूद है। 2021 में प्रकृति विज्ञान पर आधारित अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में यूएन का सिद्धांत प्रकाशित हुआ। उनका दावा है कि भिन्न ग्रहों के अवशेष पृथ्वी के सतह पर नहीं मिलेंगे, बल्कि वो पृथ्वी के गर्भ में कहीं गहरे हैं। और अधिक स्पष्ट रूप से कहे तो उन अवशेष का पता लगाने के लिए पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना होगा। इसी के साथ भूविज्ञानी यूएन ने नेचर पत्रिका में प्रकाशित लेख में चंद्रमा की उत्पत्ति के रहस्य का उल्लेख किया। उनका दावा है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह भिन्न ग्रहों का ही हिस्सा है। करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का साथ टकराने के कारण इसका गठन हुआ। कैलिफोर्निया के रिसर्चर के अनुसार इस विषय में पर्याप्त साक्ष्य और प्रमाण उनके पास है। यूएन के सिद्धांत के अनुसार लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के साथ एक भिन्न ग्रह की टक्कर हुई। इसकी आकार मंगल ग्रह के बराबर या उससे थोड़ा बड़ा था। अमेरिका के रिसर्चर ने इस ग्रह को थिया के रूप में पहचाना है। उन्होंने बताया, उस समय पृथ्वी आज की तुलना में आकार में कुछ छोटी थी। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप पृथ्वी ने एक विशेष कक्ष खोज ली। न केवल ये, बल्कि इस टक्कर के प्रभाव में प्रारंभिक पूरे ग्रहों की कुछ मात्रा पिघलने की अवस्था में चली गई थी। दूसरी तरफ इस टक्कर में थिया का कुछ हिस्सा टूटकर पिघली हुई पृथ्वी की सतह से होकर पृथ्वी के गर्भ में चला गया। बाकी का भाग पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, जिसे आज हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स का एक भाग यूएन के इस सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने थिया नामक किसी ग्रह का वास्तव में अस्तित्व होना पर संदेह जताया है। परंतु इसके विपरीत अमेरिकन भूविज्ञानी इस बात का तर्क देते हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स इस मामले में गलती कर रहे हैं। इस विषय का उल्लेख नेचर जर्नल के लेख में किया गया है। 1980 के दशक में भूकंप पर शोध करते हुए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह के लगभग 2900 किलोमीटर गहरे दो अलग अलग विशाल ब्लॉक की खोज की। इनमें से प्रत्येक का आकार पूरे एक महाद्वीप के बराबर है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि इन ब्लॉक्स के ऊपरी भाग की चट्टानों की धरती की चट्टानों से कोई समानता नहीं है। गौरतलब है कि इनमें से एक ब्लॉक अफ्रीका के नीचे है, दूसरे प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित है। इस खोज के बाद रिसर्चर के समक्ष नए प्रश्न आए। सबसे पहले, पृथ्वी की सतह से इतनी गहरे तक गली हुई केंद्रीय चट्टानें कैसे पहुंची? दूसरे, इनकी चट्टानों के आकार और प्रकृति अलग क्यों है? इसके बाद पृथ्वी के केंद्र में स्थित इन दो ब्लॉक्स के रहस्य को हल करने के लिए दुनिया के प्रमुख वैज्ञानिक जोर लगा रहे हैं। इस मामले में अमेरिकी रिसर्चर की उत्सुकता सबसे ज्यादा रही। उनके एक भाग ने एक दिन ब्लॉक्स को भिन्न ग्रहों थिया के अवशेष तक बताया। रिसर्चर ने यह भी दावा किया कि थिया के साथ टकराव के लिए केवल चंद्रमा जैसे एक उपग्रह नहीं मिला, बल्कि इस ग्रह में जीवन की शुरुआत के पीछे भी भिन्न ग्रहों का योगदान कम नहीं है। इस पर उन्होंने हाथों से परीक्षण भी किया। इसके लिए भूविज्ञानियों ने कंप्यूटर ग्राफिक्स में माध्यम से थिया और पृथ्वी के आकार के दो ग्रहों बनाए। इसके बाद दो ग्रहों के बीच टकराव होने पर क्या होगा, इसे समझने का प्रयास किया। अनुसंधान को सही दिशा में ले जाने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सौरमंडल के समतुल अवस्था में रखा गया था। भूविज्ञानी यूएन का दावा है कि परीक्षण में सोचा गया बिल्कुल वैसे ही उत्तर प्राप्त हुआ। उनका कहना है, पृथ्वी के
साथ टकराने के बाद थिया की गति प्रति सेकंड 10 किलोमीटर थी। टकराव के प्रभाव में थिया का कुछ हिस्सा टूटकर पृथ्वी के गहरे में चला गया। पृथ्वी के केंद्र या मंडल में थिया के अवशेष कैसे मौजूद है, इसे एक वीडियो ग्राफिक के माध्यम से भूविज्ञानियों ने दिखाया। दावा किया गया कि इन अवशेषों के कुछ हिस्से कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि भूकंप के अध्ययन के दौरान रिसर्चर ने पृथ्वी के मंडल में भिन्न ग्रहों का अवशेष कैसे पाया। वैज्ञानिकों का दावा है कि कई टेक्टोनिक प्लेटों से बना है भूपृष्ठ। जब भी उनमें से एक दूसरी के साथ टकराती है तब माटी कंपन करने लगती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के कुछ स्थानों में फिर दो प्लेट की टकराहट से भूमंडलीय मैग्मा बाहर निकल आता है। यह फिर ज्वालामुखी विस्फोटक होता है। भूकंप के रिसर्चर की टीम ने देखा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में हवाई द्वीप समूह में जीवित ज्वालामुखी की संख्या बहुत अधिक है। यही कारण जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कारण पूछने की प्रयास में रिसर्चरों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दी। उन्होंने देखा हवाई द्वीप समूह कदापि दो प्लेट के जंक्शन पर नहीं स्थित है, तो फिर मनालोआ और किलैया जैसे दो जीवित ज्वालामुखियों से अक्सर लावा क्यों निकलता है। प्रशांत महासागरीय इस द्वीप समूह को कैसे ज्वालामुखी हॉटस्पॉट में बदल दिया गया, इस रहस्य का सुलझाने के लिए भूविज्ञानियों ने पृथ्वी के सभी जीवित ज्वालामुखी का एक नक्शा तैयार किया। उनकी नजरें इसके दो हिस्सों पर अटक गई, एक तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र और दूसरा अफ्रीका है। वैज्ञानिक ये समझ गए कि इन दोनों जगहों में भूपृष्ठ के गहरी में कुछ ऐसा है जिसके वजह से बार बार लावा निकलता है। उस समय रिसर्चर दल ने दावा किया कि ये रहस्यमयी वस्तु निश्चित रूप से पृथ्वी के मंडल में है, जो बार बार ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनती है। इनके स्थायी स्थिति में बने रहने के कारण टेक्टोनिक प्लेट के हिलने पर भी ये नहीं हिलती, जिससे भूपृष्ठ पर ज्वालामुखी हॉटस्पॉट नहीं बदलते हैं। इसके बाद अमेरिकी वैज्ञानिक पृथ्वी के उस हिस्से में पहुंचने का प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्होंने भूकंप की सहायता ली। भूकंप के समय भूमि कंपन के कारण तरंग उत्पन्न होती है। उनके मदद से वैज्ञानिक मंडल के पास के दोनों ब्लॉक्स तक पहुंचे। बाद में भूकंप की तरंग पर आधारित पृथ्वी के आंतरिक हिस्से का नक्शा तैयार किया गया। यह देखा गया कि भूकंप की तरंगें सामान्यतः पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकती है, परंतु रिसर्चर ने देखा कि ऐसी तरंगें जो अफ्रीका और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के निचले हिस्से से गुजरने की कोशिश करती थी, वो बार बार टकरा कर लौट आती थी। और तभी अमेरिकी वैज्ञानिकों को पता चला कि पृथ्वी के मंडल में इन दोनों जगहों पर महाद्वीप के आकार के दो ब्लॉक्स हैं, जिनको भिन्न ग्रहों थिया के हिस्से के रूप में दावा किया जा रहा है। स्टार्लिंग यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों का कहना है युवान और उनकी टीम ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उन्हें नकारा नहीं जा सकता, बल्कि वो कई अन्य समीकरणों के साथ मेल खाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और दुनिया के बारे में ऐसी ही और जानकारी जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।